हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग आवेश के विषय में पढ़ने वाले हैं। आप क्लास 11 से क्लास 12 में आ गए हो और आज आप लोगों के लिए फिजिक्स का पहला वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जा रहा है, जिसका टॉपिक है आवेश। आपका जो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसमें उस चैप्टर का ये पहला लेक्चर है जिसमें आपको थोड़ा सा आवेश के विषय में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि आपको हर रोज वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं आवेश किसे कहते हैं। ठीक, देखो आवेश जो है ये वस्तु का गुण है। आवेश क्या है? वस्तु का गुण है, जिसके कारण कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल लगाता है। यानी आवेश क्या है? आवेश जो है ये वस्तु का एक गुण है। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगा सकता है। प्रतिकर्षण बल लगाता है, या फिर ऐसे कहें कि स्थिर वैद्युत बल। कैसा बल? स्थिर वैद्युत बल लगाता है। ये इसका डेफिनेशन है कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाता है, या कहें कि स्थिर वैद्युत की बल लगाता है या स्थिर वैद्युत बल लगाता है, उस गुण को हम लोग आवेश कहते हैं। आवेश जो है, आवेश दो तरीके का होता है। आवेश जो है वो दो तरीके का होता है। पहला धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश। जो धनात्मक आवेश होता है वो प्रोटॉन पे होता है। किस पे होता है? प्रोटॉन पर होता है। इसीलिए हम लोग प्रोटॉन को P+ लिखते हैं, यानी P मतलब प्रोटॉन, और प्लस उसके सिर पे क्यों लगाते हैं? क्योंकि उस पर धनात्मक आवेश होता है। सेम ऐसे ही ऋणात्मक आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन पर होता है। किस पर होता है बाबू? इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन को ई से सूचित करते हैं, लेकिन ऋणात्मक आवेश के कारण उसके माथे पे एक माइनस लगाएंगे। उसके माथे पे क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। इन दोनों में जो आवेश होता है वो सेम ही होता है। 1.6 × 10⁻⁹ कूलम प्रोटॉन पर भी होता है। सेम इतना ही चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम एक इलेक्ट्रॉन पर भी होता है। फर्क क्या है? फर्क है साइन का, यानी चिन्ह का। इसमें धनात्मक आवेश है तो ये वाला चार्ज प्लस में हो जाएगा, और इसमें ऋणात्मक आवेश है तो ये वाला जो आवेश है वो माइनस में हो जाएगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? माइनस में 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? प्लस में 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। दोनों में बस फर्क इतना है कि प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो प्लस में होता है, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो माइनस में होता है। यानी कि आवेश आपको पता चल गया। आवेश और आवेश के प्रकार के विषय में पता चल गया कि आवेश दो तरीके का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक आवेश प्रोटॉन पर होता है। कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम प्लस में, और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? माइनस में 1.6 × 10⁻⁹ कूलम।
आई होप कि आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। अब फिर हम लोग चलते हैं ये पता लगाने के लिए कि वस्तु पर आवेश आया कहां से, वस्तु आवेशित कैसी होती है, इस विषय में हम आपको बताने वाले हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि कोई भी वस्तु है वो आवेशित कैसे होती है, उसका कारण हम लोग समझेंगे कि किस कारण से कोई वस्तु पर आवेश आता है और कौन सा आवेश आएगा, धनात्मक आवेश आएगा कि ऋणात्मक आवेश आएगा। सारी बातें मैं आपके दिमाग में फिट कर दूंगा, तो फटाफट से इसको देख लो। देखो, मान लो कि कोई वस्तु है ए नाम का, कोई दूसरा वस्तु है बी नाम का। ठीक, ए नाम का कोई वस्तु है, दूसरा बी नाम का कोई वस्तु। ठीक, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मान लो कि इस पे 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, और बी में 9 गो प्रोटॉन है और 9 इलेक्ट्रॉन है। आप लोगों को पता होगा, केमिस्ट्री में इतना तो पढ़ा होगा कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर यहाँ पे मैंने कहा 11 प्रोटॉन तो 11 इलेक्ट्रॉन होता है, और जितना यहाँ पे बोला है कि 9 प्रोटॉन तो 9 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, चलो बहुत अच्छी बात है। यहां पे अगर देखा जाए, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, यानी कि 11 प्रोटॉन है तो 11 प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है तो 11 इलेक्ट्रॉन होने के कारण 11 माइनस चार्ज। टोटल देखेंगे तो चार्ज इसमें जीरो है। कितना आवेश है? जीरो। सेम इसमें भी देखेंगे तो प्रोटॉन है कितना? 9। 9 प्रोटॉन के कारण 9 प्लस चार्ज, 9 इलेक्ट्रॉन है तो 9 माइनस चार्ज। अगर इसको देखेंगे तो नेट चार्ज जो आएगा वो आएगा जीरो। यानी कि अभी शुरुआत में ए और बी में कोई भी आवेश नहीं है। ध्यान से सुनना, ए और बी में कोई आवेश नहीं है। लेकिन जरा सा हम करें क्या, देख जरा सा करें क्या, ए से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके बी में भेज दें। एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने पर, ठीक, ये ए है, ये है बी। इस ए से एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल करके बी में सेंड कर दिए, यहां से निकाल करके इसमें भेज दिए। इसमें टोटल प्रोटॉन कितना था? 11। इलेक्ट्रॉन कितना था? 11। क्या यहां 11 लिखेंगे? नहीं, एक इलेक्ट्रॉन यहां से घट गया है, वहां चला गया है, तो 11 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन का हानि हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, तो कितना बचा? 10। अब जरा सा देखो, बी में प्रोटॉन कितना था? 9 प्रोटॉन था। चलो, बी में इलेक्ट्रॉन कितना था? 9, लेकिन एक इसको दे दिए हैं एक्स्ट्रा में, तो कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। ध्यान से देखना आप क्या करने वाले हैं। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, 11 प्रोटॉन के कारण 11 प्लस चार्ज, ठीक, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, और 10 इलेक्ट्रॉन के कारण माइनस में 10, कितना आवेश होगा? माइनस में 10। दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस में 1 आएगा, प्लस में 1 आएगा। अच्छा, यहां पे जरा सा देख, यहां पे प्रोटॉन है 9, तो 9 प्रोटॉन के कारण 9 प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन है 10, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन के कारण माइनस 10। दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो नेट जो चार्ज आएगा वो आएगा माइनस में 1, माइनस में 1 ना। इलेक्ट्रॉन त्याग करने से पहले इन दोनों में कोई भी आवेश नहीं था, लेकिन जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहां से वहां पे ट्रांसफर किए, इस पर जो है +1 आवेश आ गया और इस पर -1 आवेश आ गया। यानी कि इस पर प्लस चार्ज आ गया और इस पर माइनस चार्ज आ गया। प्लस चार्ज का मतलब धनात्मक आवेश, अभी मैंने आपको बताया धनात्मक आवेश, और माइनस का मतलब ऋणात्मक आवेश। माइनस का मतलब ऋणात्मक आवेश। पहले आवेश नहीं था, अब आवेश आ गया। तो आवेश आया कैसे? आवेश आया कैसे? इलेक्ट्रॉन के त्याग करने पर ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने से वस्तु आवेशित होती है। नोट कर लो इस बात को कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से वस्तु आवेशित होती है। ठीक, अच्छा ठीक। आवेश दो तरीके का होता है, एक धनात्मक और ऋणात्मक, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक। तो किस पे धनात्मक आवेश आएगा, किस पे ऋणात्मक आवेश आएगा, ये कैसे पहचाने से? जरा से यहां पे ध्यान दो। ये इस ए से इलेक्ट्रॉन निकल करके बी में गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ए में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हो गई। लेकिन बी में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई, इलेक्ट्रॉन की
वृद्धि हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा था। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो इस पे प्लस चार्ज आ गया। ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई तो माइनस चार्ज, यानी कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जिसपे आ जाता है उस पे ऋणात्मक आवेश आ जाता। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलिए, हम लोग आवेश सीख लिए, आवेश के प्रकार को जान लिए, वस्तु में आवेश उत्पन्न कैसे होता है वो सारी चीजें देख लिए। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जो लास्ट हमारा बचा है, कि जो आवेश होता है उसका एसआई मात्रक बाबू कूलाम होता है। ठीक, और इसका जो सूचित करने वाला जो लेटर है वो है सी। ठीक, आवेश को जो है बड़ा क्यू या छोटा क्यू से सूचित करता है। एज यू विश, तुम्हारा जो मन, आप बड़े क्यू से सूचित करो, छोटे क्यू से सूचित करो, वो आपकी मर्जी। ठीक, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलाम। कूलाम को सी से सूचित करते हैं। ठीक, सीजीएस मात्रक अगर देखा जाए तो इसका स्टेट कूलाम होता है, जिसको ईएसयू भी बोलते हैं, या फिर एक होता है फ्रैंकलिन। एक क्या होता है? फ्रैंकलिन भी इसका सीजीएस मात्रक होता है। जो आवेश होता है वो अदिश राशि होता है, इसमें कोई डायरेक्शन भी नहीं होता, मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन इसमें नहीं पाया जाता। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो मैंने अभी आपको बताया है कि प्लस में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। और जो न्यूट्रॉन होता है उसमें कोई आवेश नहीं होता है, आवेश की मात्रा इसमें शून्य होती है, इसलिए ये जो है उदासीन कण है। क्या है? उदासीन कण। द्रव्यमान के विषय में थोड़ा सा देख लो, सवाल बनाने में आपका हेल्प करेगा। mp का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, mn का मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन, me का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी मास का मतलब मास नहीं समझना, मास का मतलब द्रव्यमान होता है। ठीक, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। ठीक, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर ही माना जाता है, लेकिन कुछ थोड़ा सा ज्यादा होता है, 1.674 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। ये 1.672 है और ये 1.674 है, तो थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन जो है इसको बराबर ही माना जाता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। कितना? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। ठीक, ये आप नोट कर लेना, सवाल बनाने में ये आपका हेल्प करेगा। जैसे समान आवेश होता है तो समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण का मतलब कि दूर भगाने का जो गुण होता है। जैसे दो प्लस प्लस आवेश आ गया, ये भी प्लस ये भी प्लस, एक ही जैसा है ना, समान आवेश है, तो ये दोनों सटने नहीं चाहेगा, बोलेगा तुम उधर जाओ तुम उधर जाओ। या ये माइनस माइनस आ गया तो नेगेटिव चार्ज जो है रिपेल करता है, मतलब प्लस चार्ज हो चाहे माइनस चार्ज हो, अगर सेम नेचर का चार्ज है तो वो क्या करता है? एक दूसरे को रिपेल करता है, प्रतिकर्षण करता है। ठीक, लेकिन अगर असमान आवेश आ गया तो उसमें आकर्षण होता है। जैसे एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया तो दोनों में आकर्षण होगा। इसको ऐसे समझो कि ये जो है ये लड़का है, समान आवेश का मतलब लड़का लड़का या लड़की लड़की, तो प्लस वाला लड़का मान लो, माइनस वाला लड़की मान लो, तो लड़का लड़का जब साथ में आएगा तो फिर उतना ज्यादा बॉन्ड बनेगा नहीं, आकर्षण उसमें नहीं होगा, या लड़की लड़की होगा तो उसमें ज्यादा आकर्षण नहीं होगा। लेकिन जब एक लड़का एक लड़की आएगी तो दोनों जो है बात करना चाहेगा, एक दूसरे के करीब आना चाहेगा, तो उसका मतलब इन दोनों में आकर्षण होगा। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से करते रहें। इंस्टाग्राम पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसमें आप जो है जुड़ करके आप पीडीएफ्स, डीपीपी, पीवाईक्यू शीट का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट।